अनुमान और कल्पना, ये अनुमान और कल्पना से है प्रश्न। इस प्रश्न को क्या करना है आप लोगों को समझना है और उत्तर लिखना है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है अनुमान और कल्पना से प्रश्न। प्रश्न कह रहा है घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। ये आप लोगों को खुद से अनुमान लगाना है कि आप लोग जो है कोई भी अतिथि यानी कि आपको घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसका आप लोग अतिथि सत्कार कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे अपनी भाषाओं में लिख दिया, घर में मेहमान के आने पर मैं उन्हें मुस्कान के साथ स्वागत करूंगा, उनके बैठने के लिए साफ सुथरी जगह और पानी की व्यवस्था करूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। तो यही आप लोग को लिख देना है। इसमें चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं, तो हमने सभी को छोटा में लिखा है, तो यही हो जाएंगे इसका उत्तर। इसी तरह से देखिए प्रश्न 2 को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 में है आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी नानी के घर जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा और मुझे भी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है मुझे छुट्टियों में अपने नानी घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ वातावरण बहुत शांत और प्राकृतिक होता है। सुबह जल्दी खेतों में जाना, ताज़ा हवा लेना और नानी से कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसी में देखिए यहाँ से आगे प्रश्न क्या कह रहा है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे है, लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख दिए वहाँ का दिनचर्या बहुत सरल और सादगी होता है, जिसमें मशीनों से ज़्यादा इंसानों का श्रम होता है। यही हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से प्रश्न 3 को हम समझेंगे। प्रश्न 3 देखिए क्या है, यहाँ पर समझिए प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 है मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं, आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। देखिए मशीन अभी क्या है, मशीनी युग है। मशीनी युग यानी अभी आप लोग देखते हैं सभी को जितने भी चीज़ें हो रही है, जैसे आप लोग धान की कटाई करते हैं तो मशीन से करते हैं, खेती भी करते हैं तो अभी क्या हो रहा है, मशीनें से हो रहा है। तो जितना भी हो रहा है क्या हो रहा है, मशीन से हो रहा है, तो अभी मशीनी युग चल रहा है। तो कह रहा है मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। तो यहाँ पर आगे कह रहा है आप अपने आसपास इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हमारे यहाँ पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे, लेकिन अब लगभग हर घर में कपड़े धोने की मशीन आ गई। यही परिवर्तन हो गया। पहले क्या करते थे लोग, सभी के सभी हाथ से कपड़े धोते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब वही लोग देखेंगे तो सभी के सभी घर में देखते होंगे कि अब जो है कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन आ गई है। हमने लिख दिया है कपड़े धोने वाली मशीन आ गई है। इससे समय की बचत होता है और काम आसान हो गई है। यह परिवर्तन मशीनी युग की देन है, जिससे हमारे दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ी है। इस तरह से हमने प्रश्न 3 का उत्तर लिख दिया है। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। प्रश्न समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। आप लोग देखे होंगे खिलौना जो है हमेशा खिलौना में जैसे देखते होंगे कि उसका डिजाइन हमेशा चेंज होते रहता है। इसी तरह से लैपटॉप देखिए, मोबाइल देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें देखते होइएगा जो उसमें क्या होता है हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो उन्हीं को क्या कह रहा है, आप इन परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं वो आप लोग को लिखना है और आपस में चर्चा भी करना है। आपस में यानी कि दो आदमी आपस में यानी कि दो स्टूडेंट आपस में बैठिए एक साथ और उसके बारे में आप लोग चर्चा करिए और उसको क्या करना है यहाँ पे लिखना है इसका उत्तर। देखिए हमने उत्तर में लिखा है बाजार में डिजाइन में परिवर्तन तेजी से होता रहता है, जैसे कपड़ों की फैशन हर सीजन में बदलती है। इसी तरह से खिलौने की डिजाइन और मोबाइल के मॉडल भी जल्दी जल्दी बदलते हैं। ये परिवर्तन ग्राहकों को यानी हम लोगों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा था, आगे आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है मैं इन परिवर्तनों को सकारात्मक मानता हूँ, क्योंकि इससे नई चीज़ों सीखने और प्रयोग करने को मिलता है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम प्रश्न 5 का देखेंगे। प्रश्न 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे है हमारे खान पान रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो लेख यानी कि तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 हमने यहाँ पर लेख तैयार किया है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है आज के आधुनिक युग में हमारे जीवन के सभी पहलुओं में तेजी से बदलाव आ रहा है, जैसे खान पान में जंक फूड का चलन तेजी से बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हेल्दी डाइट को भी
अपनाने लगे हैं। तो देखिए इसके बाद आप लोगों को कपड़े के बारे में भी बताना है। तो देखिए हमने लिखा है कपड़ों में भी फैशन के अनुसार बदलाव हुआ है, लोग पारंपरिक पोशाकों की जगह वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे हैं। अब पक्ष विपक्ष में इनके बारे में चर्चा करना था आप लोगों को, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पक्ष में, यह बदलाव हमें सुविधा, स्टाइल और आधुनिकता की ओर ले जाता है। इसी तरह से विपक्ष में क्या करना है, लिखना है ये बदलाव हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य और पारंपरिक मूल्यों को प्रभावित करता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, यहाँ पर हमने निष्कर्ष में देखिए यहाँ पर लिखा है हमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए ताकि हम आधुनिक भी बने और अपनी संस्कृति को भी संजोए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे यहाँ तक समझ लिया है। ये जो दिया हुआ था आपके बुक में अनुमान और कल्पना से, तो यहाँ पे अनुमान और कल्पना तक यहाँ पर प्रश्न हमने देख लिया है। लास्ट यहाँ पे हमारा बच जाता है भाषा की बात। अगर आप लोग कहेंगे तो इनको भी हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट्स करिएगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।